तो दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि M2 का एक सिलेबस का पार्ट है वो कैसे सॉल्व होता है, उसका एक शॉर्ट नोट से एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले dy बाई dx ये जो है इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, यानी कि ये तो एक फॉर्मेट हो गया जब हमारा dy बाई dx मिल रहा है, और एक दूसरा फॉर्मेट ये होगा जब हमको dx बाई dy मिलेगा, dx बाई dy। ठीक, अब इसमें जान लेते हैं कि ये सब क्या है। dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ये जो फॉर्मेट है इसको ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। उसके बाद p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। यहाँ पे p और q जो होगा वो फंक्शन ऑफ या तो x होगा, ये नीचे x लिखा है, इसका फंक्शन होगा, या कोई कांस्टेंट होगा। फिर इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेशन पी डी एक्स का करेंगे, e टू दी पावर रेज्ड में है, तो इसके बाद हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। और लास्ट में हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, यानी कि LDE, दैट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। ठीक है, अब इसको याद कर लें, ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन का जो ये फार्मूला बन रहा है इसको याद करें और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखें। dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, यहाँ पे p और q क्या होगा, जो नीचे है ना उसका फंक्शन होगा, यहाँ पे जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में जो आएगा मतलब वेरिएबल, उसका फंक्शन होगा। तो यहाँ पे x है तो ये जो p है वो x का फंक्शन होगा और q भी x का फंक्शन होगा, या p x का फंक्शन होगा, q कांस्टेंट होगा, या q x का फंक्शन होगा, p कांस्टेंट होगा, या p और q दोनों कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख चुके हैं हम लोग दोस्तों, e टू दी पावर p dx। फिर जनरल सॉल्यूशन देखना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट, अब dx ऊपर और dy नीचे, प्लस px इक्वल टू q। अब ये फॉर्मेट है। अब देखिए कि यहाँ पे नीचे क्या था, नीचे y है, तो अब आप अनुमान लगाइए कि p और q क्या होंगे। बिल्कुल ठीक, p और q हमारे अब y के फंक्शंस होंगे। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ y है तो यहाँ x का फंक्शन होगा, क्योंकि y और y हो गया तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचेगा दोस्तों। इसीलिए, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान ही वही होती है जो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका जो डिग्री है 1 होना चाहिए। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर यहाँ y आ गया p तो ये स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचेगा। और यहाँ पे px है, यहाँ पे अगर p अगर x का फंक्शन आ गया तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचेगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी कारण से हम इसको यहाँ पे p और q जो है वो या तो y का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, जो कि यहाँ पे सामने लिखा भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई थिंक विजिबल है, हाँ विजिबल तो है। अब देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या होगा। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर पी डी एक्स जो नीचे था ना उसको यहाँ ला दिए, तो यहाँ पे सोचिए क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। बिल्कुल सही। फिर जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई q dx प्लस c। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ रिपीटेशन वाली है, इसको आप याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो हम इंटीग्रेशन लगाते हैं और यहाँ पे जो dx जो भी होता है, यहाँ पर dx है, तो यहाँ जो जनरल सॉल्यूशन है इसके इंटीग्रेशन में भी यहाँ dx होता है। और यहाँ देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy है, तो जनरल सॉल्यूशन में भी यहाँ पे dy आता है। तो ये आप याद रखने के लिए उपयोगी है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन दोस्तों x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई q dy प्लस c, ये होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये ख्याल में दिमाग में आ चुका होगा कि ये कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाते जाते बस ये थोड़ा सा ये लाइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ।
तो ये क्या कहता है कि आप दोनों पॉसिबिलिटी लेके चेक करो कि किस फॉर्म के आने पर सॉल्व हो जाएगा, dy/dx या dx/dy। डायरेक्ट ना दिख रहा हो कुछ तो दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन जो आएंगे ना, तो वहाँ आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये dy/dx फॉर्म लेने से इजीली सॉल्व हो जाएगा या dx/dy लेने से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है, पहले आप ये लेके चलें और ये फार्मूला अप्लाई करें पूरा, और फिर इसके बाद ये लेके चलें और ये फार्मूला अप्लाई करें पूरा। तो ऐसे करके आप वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि क्या है। वैसे आगे तो और भी कुछ है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं आज यहीं तक रखता हूँ। कल फिर से मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।